और हेडिंग डालेंगे अगले चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, नया चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, ये जो चैप्टर है, ये जो नाम है रेडॉक्स शब्द, ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। सही में, रेड का मतलब क्या? लाल, और ऑक्स का मतलब बैल। तो इसमें लाल बैल के बारे में पढ़ेंगे? नहीं। रेड का मतलब क्या है इसमें? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे नोट करो लाल बैल को, और एक तरफ लिखो ऑक्सीडेशन और एक तरफ लिखो रिडक्शन। पूरे पेज के बीचों बीच में से फाड़ो, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। क्लासिकल कंसेप्ट इसका, पुराना कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। क्लासिकल कंसेप्ट, हाँ जी। ऑक्सीडेशन, इसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करना समझते हो? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सी एडिशन, ऐसा याद हो जाएगा, ऑक्सी एडिशन। ऑक्सी एडिशन मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे ऑक्सीडेशन में? पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एडिशन ऑफ क्या बेटा? ऑक्सीजन। समझ में आया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब एडिशन और रिडक्शन का रिलेशन कैसा है? ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन, ठीक। अभी जैसे दो मियाँ बीवी है ना, हमारे यहाँ हमारे माता पिता है, उनकी शादी को 47 ईयर्स हो गए, ठीक, 47 48 ईयर्स हो गए कुछ। तो हमारे पिताजी जो हैं उनकी उम्र होगी 73 ईयर्स की, है ना। अब क्योंकि 73 ईयर्स हो गया तो थोड़ा बहुत चश्मा वश्मा तो लग ही गया था उनको थोड़ा सुनने में दिक्कत है ना, तो थोड़ा मशीन लगी हुई, सुनाई, उम्र हो गई है, दादाजी लोग टाइप दादाजी है उनके, तो उनका जो सबसे पहला नाती है उस शादी के लायक हो गया, मेरी बड़ी बहन का लड़का है ना, तो तीसरी पीढ़ी देख रहे हो आराम से। खैर, तो हमारे पिताजी थोड़ा सा सुनने में इशू है। अभी अपना घर में बैठे, रिटायर हो गए हैं, जॉब में थे, सरकारी जॉब में रिटायर हो गए, घर में है अपना, टीवी भी देख रहे हैं। मम्मी जो है पूजा पाठ कर रही, मम्मी कुछ अपना काम कर रही, मम्मी की भी उम्र हो गई 68 69 ईयर्स की। तो अब जो है मम्मी ने वो घर में एक होता है ना, बोर होता है घर में जिससे पानी आता है ना, और उसमें एक पंप लगा होता है, मोटर बोलते हैं जिसको। वो बड़ा कीमती एसेट है। क्यों कीमती एसेट है? पैसे के मामले में कीमती नहीं, जिस दिन वो बोर खराब हो गया उस दिन क्या दिक्कत आएगी घर में? पानी नहीं आएगा, पानी बहुत जरूरी चीज है ना। तो घर वाले, अच्छा फिर पड़ोसी से मांगो, इसके सामने हाथ पैर फैलाओ, तो घर वाले उसकी बहुत इज्जत करते हैं कि ये खराब ना हो। अच्छा, वो बोर मतलब पता नहीं आप लोगों के घर पे बोर है कि नहीं है, मगर वो बोर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हम लोग इंसान लोग सब पानी वानी पूरा चूस गए हैं, धरती में पानी वानी बचा नहीं है। तो 300-350 फीट नीचे जाकर के मिलता है वो, वहां उसकी पंप डली हुई है, और वो ऐसा है कि 300-350 फीट ऐसे खींच के निकाल लेंगे। मेहनत लगती है, स्पेशलाइज्ड लोग आते हैं निकालने के लिए, मेहनत का काम है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसको ज्यादा देर चालू छोड़ दो ना, जल जाता है। जल गया, पानी नहीं है घर में, गर्मी अलग चल रही, तो घर वाले उसकी बहुत इज्जत करते। कई बार घर में बच्चों की कम इज्जत होती है, मोटर की ज्यादा इज्जत होती है ना। तो जैसे कुत्तों के साथ तो है ही, घर में अगर किसी के कुत्ता है तो कुत्ते की इज्जत ज्यादा होगी, लड़के की कम होगी, है ना। खैर, तो जो है वैसे ही सही सही घटना बता रहा हूं मैं। अभी बैठे हुए हैं अपना, मम्मी ने बोली वो मोटर मैंने चलाई है, आप थोड़ा देर बाद बंद कर देना। अब पिताजी टीवी देखते देखते भूल गए मोटर बंद करना, है नी। अब मोटर बंद करना भूल गए, मम्मी ने जाकर के अपना मोटर बंद कराई, है नी। अब थोड़ी देर बाद पिताजी को याद आया कि अरे वो मोटर चलाई थी, बंद करने बोली थी, मैं तो किया नहीं। तो अब वो वहीं बैठे बैठे सोफे से ही पूछ रहे, अरे वो मोटर बंद, अच्छा नाम नहीं ले रहे कि ये जी ओ जी नहीं, अरे वो मोटर बंद कर दी क्या?
तो मम्मी बोल रही वहां से हाँ कर दी करके। अच्छा, मम्मी को पता है इन्हें सुनाई नहीं आता, तो जोर से बोलना चाहिए, वो भी जानबूझ के आराम से बोल रही हाँ कर दी करके। अब ये इन्हें सुनाई नहीं आ रहा, इन्हें क्या सुनाई दिया, नहीं करी करके। नहीं सुनाई दिया तो ही एज्यूम द वर्स्ट कि नहीं करी करके, और वो वहीं से चिल्लाना शुरू, कैसे लोग हो, बंद नहीं करते हो, मुझे बता देते मैं कर देता। जोर जोर से दोनों लड़ाई। अब वो इधर से आई, बोले मेरे को क्यों बोल रहे हो, कर तो दी हूं, सुनते नहीं हो, बहरे कुमार हो। वो दोनों लड़ रहे हैं भयंकर। आप अगर वहां से पहली बार गुजरोगे ना, तो आपको लगेगा भाई साहब आज या तो अंकल नहीं या तो आंटी नहीं, आज तो तलाक का पेपर आएगा, साइन होगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। हम लोग खुद देख रहे हैं वैसी साल, आज लग रहा है हम लोग अनाथ हो गए करके, माँ बाप हमारे अलग हो जाएंगे आज। और आप आधे घंटे बाद कहीं से गुजर के आओ, तो मम्मी जैसे चाय बनाने जा रही, तो आधे घंटे बाद पूछ रही, ये जी चाय बना रही हूँ, पियोगे क्या? वो बोल रहे हाँ बना ले, शक्कर थोड़ी ज्यादा रखना करके। और दोनों सोफे में बैठ के बढ़िया चाय पी रहे हैं आराम से, जैसे नथिंग हैपेंड। तो ये जो दो बुड्ढा बुड्ढी हैं, आप इनकी इमेजिनेशन कर सकते हो अपने दादा दादी से, नाना नानी से, है ना, उन्हीं के एज के हैं। तो ये जो है, ये दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, और दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। ये दिन भर लड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन थोड़े देर बाद फिर एक हो जाते हैं। फिर अच्छा, हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, हम जिंदगी भर मुंह ना देखें, लेकिन ये लोग थोड़े देर बाद फिर वापस मिल जाते हैं। ये दो कैसे लोग हैं, जो दोनों एक दूसरे के पूरे विपरीत हैं। मेरी मम्मी बहुत धार्मिक, मेरे पिताजी कोई धार्मिक नहीं, जीरो धार्मिक। ठीक, मेरे पिताजी बहुत प्रैक्टिकल आदमी, मेरी मम्मी को कोई लेना देना नहीं प्रैक्टिकलिटी से। समझ आ रही बात? तो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, साथ में ही रहते हैं। इसीलिए कहीं से कार्ड आता है तो कार्ड में लिखा, शादी का कार्ड आता है तो उसमें लिखा होता है निर्मला मोहन लाल साहू, मम्मी का नाम, पापा का नाम, पूरा सब। समझ में आ रही मेरी बात? साथ में लोग नाम लेते हैं, राधा कृष्ण लोग साथ में नाम लेते हैं। हमने देखा नहीं, क्या पता वो भी लड़ते रहे हो, हमको क्या पता, अच्छी बातें बताई गई हम। सेम यही है, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन जो करेगा, ऑक्सीडेशन उसका जस्ट अपोजिट करेगा। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन जब भी रिडक्शन होगा, बाजू में ऑक्सीडेशन जरूर होगा, दोनों साथ में ही रहेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा क्या होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। समझ में आया? ऑक्सीडेशन में जो, पहले सुन लो बाद में करते रहना, ऑक्सीडेशन में जो होगा रिडक्शन में उसका उल्टा होगा। अच्छा, यहां और दो लोग आते हैं, एक आता है ऑक्सीजन और एक आता है हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन के साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ उसका जस्ट उल्टा होगा। समझ में आया? ऑक्सीजन के साथ यहां क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां ही हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, यहां क्या होगा, बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में? क्लासिकल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा काम का नहीं है। ठीक, देखते जाओ, 2 मिनट और देखो, फिर लिखते रहना। ऑक्सीजन कौन सा आयन बनाता है, आपको पता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो जानते होगे, कितना होता है, बोलो, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 और 6। इसका ये ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? नहीं। ये क्या करना पसंद करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6 लूज कर दे या 2 गेन कर ले? 2 गेन कर ले। अगर 2 गेन कर लेगा तो ये कौन सा आयन बनाएगा, O-2। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो ये ऑक्सीजन का तो थोड़ा सा ही बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये जिससे मिलता है उससे, आप बहन जी इलेक्ट्रॉन है क्या आपके पास, बहन जी आप पे है क्या, भाई साहब आप पे है क्या, जिससे मिलता है उससे इलेक्ट्रॉन लेता रहता है। इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है, ये एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन छीनना पसंद करता है लोगों से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, 1। इसके ऑक्टेट बनाने की तो मतलब स्थिति नहीं है, हैसियत ही नहीं है। ये क्या कंप्लीट करना पसंद करेगा, डुप्लेट, है ना। और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या कोशिश करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं। अच्छा, और क्या कर सकता है ये, वो 1 इलेक्ट्रॉन वो भी लूज कर दे।
तो ज्यादातर ये ना बहुत भोला है, इस मतलब आप बेटा थोड़ा केमिस्ट्री को ना कहानियों जैसे समझोगे तो याद रखने में आसानी होगी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ये याद रखना, ये भोला है, इसके जो भी आता है इसके मारते चले और इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका शोषण करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा बाबू कहां घूम रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, दो मुझे दे दो। तो ऑक्सीजन के पास आया तो ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इसकी आदत हो गई, ज्यादातर लोग इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, आदत ही हो गई है। अब ये ऐसा भोला हो गया है, कोई इसके पास भी आता है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन तोड़ता है, ले भाई खुद ही हाथ बढ़ा देता है छीनने से पहले। तो ये कौन सा आयन बनाता है भैया, H+, और H+ पॉजिटिव आयन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसको कैसा कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। समझ में आया पक्का यहां तक के, ठीक। अब ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया। ऑक्सीजन के साथ जो हो रहा है वही किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी होगा। यहां क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बोलो, एडिशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या डेफिनेशन हो जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। समझ में आ गया पक्का, उधर का लिख लोगे दोनों, पक्का। चलो नोट करो फटाक से, एक क्लासिकल कंसेप्ट है, पुरानी डेफिनेशन है। सर उसका बैटरी वैटरी देख लो, क्योंकि मैं नया चैप्टर चालू किया हूं जिसको पब्लिक करेंगे अपन, मेरे समझ नहीं आ रहा। हाँ लगाई दो है तो, हाँ बेटा हो गया, लिख लिए। इधर का ये इधर का भी लिखेंगे बेटा, ये वाला ध्यान रहे आपको, ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है। हो गया, यहां तक के लिख लिए सब, यहां लिख लिए जो लिखना था अपने को, हो गया। अगला इसी के नीचे लाइन चलने देंगे और इसी के नीचे आप यहां पे लिखेंगे, वे कैसे कर रहा है, यहां बीच में लिखना आप लोग, मिर्जा भाई, मॉडर्न कंसेप्ट। क्या लिखोगे बीच में, मॉडर्न कंसेप्ट, नया कंसेप्ट। ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसी के यहां ब्रैकेट में लिख लेना, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन। और ये ज्यादा कन्वीनियंट है और ये ज्यादा यूज किया जाता है, मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन का परिभाषा लिखेंगे पहला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन का क्या होगा बेटा, पहला डेफिनेशन, दोनों एकदम अपोजिट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, आ गया समझ में। अब इधर देखना भैया, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बोलो, 281। क्या करना पसंद करेगा, है 7 गेन करवा दो इसको, तो एक लूज करेगा, क्या बनाएगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। किसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने लूज किया, Na+ ने लूज किया। सोडियम ने लूज करके Na+ बनाया, लूज किसने किया, सोडियम। तो यह ऑक्सीडेशन किसका हुआ बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। समझ में आया पक्का। Fe+2, Fe+2 का क्या मतलब है, Fe से मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूं, 2 से मैं एक और निकाल लेता हूं, तो Fe+2 से क्या बन जाएगा बोलो, +3 बन जाएगा। और इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। समझ में आया। यहां किसका ऑक्सीडेशन हुआ बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, Fe+2। समझ आया पक्का, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2। अच्छा अगला आ जाओ, मेरे पास में P-3, इसका क्या मतलब है, फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है ना, मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा बोलो, P बन जाएगा।
या दो ही निकाल दूं, चलो या दो निकाल दूं, तो क्या बन जाएगा, P-1 बन जाएगा। पक्का समझ में आया? दो निकालूंगा तो P-1 बन जाएगा। किसका क्या, किसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, बोलो। P-3 ने लूज किया, P-1 ने लूज किया। तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑफ P-3। समझ में आया? पक्का। ऑक्सीडेशन यानी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का, ठीक। अच्छा अगला आ जाओ, मेरे पास Cl है, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7। क्या करना पसंद करेगा, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, मतलब ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, Cl-1 बन गया, है ना। मेरे पास में सपोज करो Pb+4 है, मतलब इसमें से मैंने कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, 4। इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज आया है, +4। इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से दे देता हूं, क्या बना लेगा, बोलो। Pb+2। यहां क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ Cl। यहां क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ Pb+4। समझ में आया यहां तक के? पक्का। मेरे पास कोई सा आर्सेनिक -1 है, मैं कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढ ला। -1 का क्या मतलब, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढ लाया, दे दिया, ये भी कहा बेटा। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा था, 2 और खिला दिया, कितना एक्स्ट्रा है, क्या बना लेगा, As-3। क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ As-1। समझ में आया यहां तक के? अब देखना, काम की चीज अभी बची है। यहां जो ये ऊपर चार्ज लिखा है ना, जैसे इस पे +1 लिखा है, इस पे +3 लिखा है, इस पे +2 लिखा है, -3 -1, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? पक्का। नाम है इसका, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो दिस इज क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। पक्का। यहां कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। पक्का। ये 0 से क्या हो गया, +1। 0 से +1 बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया। +2 से +3 बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। -3 से -1 बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। समझ आ रहा है? ठीक। अच्छा यहां आ जाओ, यहां कुछ नहीं, कितना है, 0। ये क्या है, तो 0 से -1 बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ। Pb+4 से Pb+2 क्या हुआ, कम हुआ। ऐसे As-1 से As-3 बढ़ा या कम हुआ, कम। तो यहां पे एक डेफिनेशन में और क्या बना सकता हूं, बोलो, डिक्रीज इन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोल सकता हूं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? यहां क्या हो रहा है, बोलो, +2 से +3। हाँ, तो यहां दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या, इंक्रीज। समझ में? ये वाली डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो पहले नोट करो, फिर मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। है हाँ हाँ हाँ। अरे भैया, वो नेगेटिव चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब जुड़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, वो भी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या नेचर है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीनना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O-2 इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो क्या करेगा, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, लॉस ही हुआ ना, गेन थोड़ी नहीं हुआ। तो हो गया ऑक्सीडेशन। समझ आया नहीं आया? ठीक। एलिमेंट है, आयन नहीं है। एलिमेंट न्यूट्रल होता है, छीनेगा इलेक्ट्रॉन उससे जब जुड़ेगा तो। जैसे सोडियम है, क्लोरीन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम के साथ ऑक्सीजन ले लिया, सोडियम, दोनों सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझा? तो इसका तो लॉस ही हुआ ना इलेक्ट्रॉन का। ठीक।
उधर का लिखना, ये नहीं लिखना है ना। अरे केवल एक एक ठोक लिखी, क्या करेगी इतना आलस करके, इतना रिफिल बचा के कहां लेके जाएगी है? काम की चीज है वो। हो गया भैया लिखना सबका? अच्छा अब बताओ रिडक्शन का लिटरल मीनिंग, लिटरल शाब्दिक अर्थ, रिडक्शन का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कम होना, है ना, कम होना, है ना। रिडक्शन में क्या, ये रिडक्शन वाला है, रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम। रिडक्शन का क्या डेफिनेशन, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? कम होना। क्या कम होगा यहाँ? जैसे रिडक्शन इन सैलरी में किसी की सैलरी रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इन वेट किसी का वजन कम हो गया, मेरी तरफ मत देखो, है ना। तो रिडक्शन, यहां रिडक्शन में क्या कम होगा? इन लोगों का सैलरी कम हो जाएगा? नहीं, इन लोगों का क्या कम होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे ही याद रखना, रिडक्शन मतलब कम होना, क्या कम होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया भैया? पक्का? ठीक, तो इसको ध्यान रखना। अभी हेडिंग डालेंगे भैया, हेडिंग डाल के छोड़ेंगे, अगली क्लास में करेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा अपने को। हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, या 2 मिनट लिख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड, परिभाषा तो लिख ही लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, समझ भले बाद में लेंगे। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, हेडिंग डालो इसमें पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब हेडिंग डालो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ जी, प्रॉपर्टी एजेंट सुना है आप लोगों ने? एलआईसी एजेंट सुना है? क्या होता है एलआईसी एजेंट? है आपके कोई रिश्तेदार है एलआईसी एजेंट? होगा कोई ना कोई एलआईसी एजेंट होगा जो घर आता होगा, है? क्या होता है एलआईसी एजेंट? हाँ, अरे कुछ तो बोलो, जो क्या करता है? अच्छा, आरटीओ एजेंट, पासपोर्ट एजेंट सुना है? बड़े लोग हो, है ना। पासपोर्ट एजेंट क्या करता है? पासपोर्ट बनवाता है, उसके पास 20-25 तो पासपोर्ट होता है उसका खुद का, इंडिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, उसी के पास है, जेल हो जाएगी उसको। पासपोर्ट सिटीजनशिप है, एक ही होता है बस, है ना। जिसके पास 2 पासपोर्ट है उसको एक सरेंडर करना पड़ता है। खैर, पासपोर्ट एजेंट क्या करता है? खुद का पासपोर्ट बनवाता है या आपकी पासपोर्ट बनवाने में मदद करता है? हमारी मदद करता है। समझ में आया? एलआईसी एजेंट खुद की एलआईसी लेता है या हमारी मदद करता है लेने में? हमारी लेने में मदद करता है। साबुन क्या है? एक प्रकार का क्लीनिंग एजेंट। साबुन खुद साफ होता है या हमें साफ करने में मदद करता है? हमें साफ करने में मदद करता है। प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं ना, डीलर, वो प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एजेंट, वो क्या करते हैं? खुद प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमें खरीदने में मदद करते हैं, हमें खरीदने में मदद करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा या दूसरों की ऑक्सीडेशन में मदद करेगा? दूसरों की ऑक्सीडेशन में मदद करेगा। तो लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अ सब्सटेंस which helps, a substance which helps in the oxidation, a substance which helps in the oxidation of others, substance which helps in the oxidation of others। ठीक है, इसी प्रकार एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं लिखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ बात और लिखानी है, लेकिन उसके लिए क्या है कि कुछ समझाना पड़ेगा। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा बोलो? दूसरों की रिडक्शन में मदद करेगा। समझ आ गया भैया? ठीक, अब बची हुई मॉड्यूल आप लोग पूरी लगा सकते हो। एक्सरसाइज देखो भैया, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, इस संडे को टेस्ट है सब्जेक्टिव वाला, लिखने वाला, जिसमें हर सवाल कौन सी एक्सरसाइज से आएगा? एक्सरसाइज 1 से, जो कि वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। आप अगर एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करोगे तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ाई करने का, आप उससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दो, दूसरा काम ढूंढो, खाना वाना बनाना, ब्लॉगिंग चालू करो, है नहीं। तो अभी आप एक कॉपी बनाइए और एक कॉपी बनाइए, और अभी 4-5 दिन है। एक्सरसाइज 1 में 80-90 सवाल है, 4-5 दिन है अभी टेस्ट में, 80-90 सवाल है। आप रोज के अगर 30-30 सवाल भी बनाओगे तो 3 दिन में बन जाएगा।
तो उसको जरूर बना लेंगे। समझ में आया? पूरा पहला चैप्टर। ठीक, तू नहीं बनाना बेटा, है ना, गलत बना देंगे। है लॉज वॉज भी आएगा थोड़ा बहुत, और क्या है ना, लिखने का आएगा पेपर, जैसे स्कूल का पेपर होता है ना, बोर्ड का पेपर,